Hello friends, today we will discuss about in this video semi-empirical mass formula बेथे-विसिस्कर्स फार्मूला। इसे बेथे-विसिस्कर्स ने दिया था इसलिए इसको बेथिस-विसिस्कर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एग्जाम में सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के नाम से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला इज ए theoretical model used in nuclear physics to estimate the binding energy of atomic nuclei। देखिए सेमी इंपेरिकल फार्मूला जो है ये बेथे-विसिस्कर्स ने दिया था। एक थ्योरेटिकल मॉडल है न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कि बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई को फार्मूले को बताता है। मैंने बाइंडिंग एनर्जी आपको बताया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो है कि जितने एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए उसी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। बीई क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। A1, A2, A3, A4, A5 ये क्या है? हमारे कोफिशिएंट्स है वॉल्यूम के वॉल्यूम, सरफेस, कूलम्ब एंड एसिमेट्री। और A5 क्या है? पेयरिंग टर्म है जो कि डिपेंड करता है A और Z, मतलब कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए A मास नंबर बता रहा है, Z एटॉमिक नंबर को बता रहा है, जो कि इवन है या ऑड है ये बताता है। अगर एग्जाम में शॉर्ट में पूछता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा डेरिवेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए अब डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम एनर्जी as volume of a nucleus is linearly proportional to A, so volume energy is also linearly proportional to A as। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? न्यूक्लियस के लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, और जो वॉल्यूम एनर्जी है वो भी लीनियर के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ईवी क्या है? हमारा वॉल्यूम एनर्जी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। ईवी जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ई ए। यहाँ पर ये हमारा A1 जो है ये कांस्टेंट है। जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो यहाँ A1 आ गया। सरफेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फोर्स similar to surface tension acts on the nucleons and this force tries to reduce binding energy and this proportional to the surface area। देखिए अगर आपको सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला पढ़ना है तो बाइंडिंग एनर्जी और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल फोर्स से यह सरफेस टेंशन हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। मतलब जैसे सरफेस टेंशन वर्क करता है किसी लिक्विड ड्रॉप के लिए, वैसे ही क्या करता है न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है। तो देखिए वो भी क्या होता है, जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। और बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर माइनस, यहाँ निगेटिव साइन जो आता है ये रिड्यूस्ड बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आता है। देखिए ई एस क्या है? हमारा सरफेस एनर्जी है और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फार्मूला पुट किया है। ई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4πr0a1/3²। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली। ये हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने जाना था कि आर की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारी आर की वैल्यू है और यहाँ पर स्क्वायर लगा था, इस वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद ये टर्म हमारा जो है ये पूरा कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे यहीं पर एट इज इट छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग यहाँ पे ई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 2/3 लिख देंगे। उसके बाद ई एस प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो -A2 आएगा। और ये A2 हमने जो बताया ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद आया है और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस्ड हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। थर्ड पॉइंट, कूलम्ब एनर्जी। There is a Coulomb interaction between proton which acts between all proton pair in the nucleons and number of such pair are z-1/2। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कूलम्ब इंटरेक्शन मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहे हैं
और इस वजह से वो न्यूक्लियॉन्स में क्या होंगे, पेयर बनेंगे, और नंबर्स ऑफ पेयर जो बनेंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे, जेड जेड माइनस 1/2 के फॉर्म में बनेंगे। तो सो कुलॉम्ब एनर्जी, ई सी क्या है हमारा, कुलॉम्ब एनर्जी है, 1/4πε0 जेड ई, यहाँ पर हम लोग ई लगा देंगे, ई से मल्टीप्लाई कराएंगे, जेड ई जेड माइनस 1 ई अपॉन 2r, ई सी इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड जेड माइनस 1 ई स्क्वायर, यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने अभी मैंने बताया कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इसे देखा था। तो यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, ई सी मतलब कुलॉम्ब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड जेड माइनस 1 अपॉन ए 1/3। यहाँ पर ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे, 2r यहाँ पे ये और ये हमारा कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे यहीं पे लीव कर देंगे। तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट, जो है कांस्टेंट हम लोग अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये कुलॉम्ब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड जेड माइनस 1 ए 1/3। तो फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को प्रोटॉन्स, इस वजह से यहाँ पर हम माइनस निगेटिव सिंबल यहाँ पे लगाया जाता है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ A3 कांस्टेंट आएगा, जेड जेड माइनस 1 ए 1/3। फोर्थ पॉइंट, एसिमेट्रिक एनर्जी इन लाइट न्यूक्लियाई, there is tendency for the neutron and proton to be equal and form most stable configuration। देखिए जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी टेंडेंसी जो होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, वो इक्वल होती है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब स्टेबल रहना चाहते हैं। as we go to the heavier nuclei, the increase in number of proton tends to weaken the binding energy due to the Coulomb repulsion between them. Thus, due to this asymmetry, there will be reduction in the binding energy। देखिए जब हम लोग हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, उसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और इस वजह से उसमें रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा उसके बीच में। तो इस वजह से वहाँ पर जो एसिमेट्री होगी वो रिडक्शन होने लगेगी। ई ए मतलब एसिमेट्रिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस जेड स्क्वायर, एंड आल्सो दिस इफेक्ट डिक्रीज फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, मतलब ये डिक्रीज भी करेंगे जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ए के। ई ए एसिमेट्रिक एनर्जी माइनस A4 ए माइनस 2z स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा क्या है, एसिमेट्रिक एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, ए क्लोज स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई shows that for a given a even nuclei are more strongly bound than the odd। पेयरिंग एनर्जी में क्या होता है, जब हम लोग इसको बाइंडिंग एनर्जी मतलब अलग अलग न्यूक्लियाई को जानते हैं वो इवन है या ऑड है, तो क्या होते हैं वो उसमें हमको पता चलता है कि कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है, कौन सा इवन ऑड बनाता है, कौन सा ऑड बॉन्ड बनाता है, यहाँ से हमको ये पता चलता है। सो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज केस ऑफ इवन नंबर एंड डिक्रीज फॉर ऑड नंबर। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वी मस्ट ऐड ए पेयरिंग एनर्जी इन एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। देखिए अभी मैंने बताया जैसा कि बाइंडिंग एनर्जी जब इवन नंबर होता है तो वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज कब करता है, जब वो ऑड नंबर को शो करता है। बाइंडिंग एनर्जी जब ऑड नंबर को शो करेगा तो एनर्जी क्या होगी, स्टेबल जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर वो इवन नंबर को शो कर रहा है तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये हमको ये जो पेयरिंग देखने को मिलता है, इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है बाइंडिंग एनर्जी को। ई पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, प्लस माइनस जीरो, जीरो क्या बताता है, इवन ऑड को बताता है कि वो इवन है या ऑड है। A/5 A3/4 प्लस A5 प्लस A5 A3/4 क्या है, ये इवन मोस्ट स्टेबल है।
माइनस क्या, -A5A3/4 फॉर ऑड ऑड। ऑड ऑड के लिए क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है। और जीरो क्या बताता है, इवन ऑड, मतलब इवन ऑड जब रहेगा तब जीरो रहेगा, और जब इवन इवन रहेगा तो मोस्ट स्टेबल रहेगा, जब ऑड ऑड रहेगा तो मोस्ट अनस्टेबल रहेगा। तो टोटल पेंडिंग एनर्जी ईवी प्लस ई एस प्लस ई सी प्लस ई ए प्लस ई पी, मतलब कि वॉल्यूम, सरफेस, कूलॉम एंड एसिमेट्री, पेयरिंग, इन सभी को जोड़ करके हमारा बनता है सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, जो कि ये दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था इसका डेरिवेशन, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।